सो एक गाना है मेरा घर पे जा करके, सो वो मैं स्पिट करूँगा वैसे कि किसी का हाथ अपने सर पे ना, चलते अपन फुल रुबाब में क्या, पटेली सामने नहीं करने का, मुझसे भिड़ने आया शाने चले घर पे जा, काफ़ी मुझ में क्षमता पर पास मेरे जनता कम, पाप धुलते भूत में जैसे डूबने जाता गंगा पर, आया सीन में तो हुआ इनका धंधा बंद, रैपरों की उड़ी नींद जैसे कर दिया मैं पंखा बंद, डाउन टू अर्थ और ये मेरे लिए ब्लेसिंग, मुझ में हवा होने के लिए मैं कोई लेस नहीं, वैसे तो है ये घोड़ों की रेस लेकिन या गधे है घोड़ों के ऊपर जैसे मजनू भाई की पेंटिंग। यप, थैंक यू सो मच। सॉरी, क्या स्कोप है, क्या मार्केट है अगर यहाँ बात करें रैप की? हाँ, या अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो वही है ना, आप कहीं पे भी देखोगे टीवी लगाओगे ऐड लग रही है कुछ तो रैप ही बज रहा है। लाइक अभी वो टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लाइक पहले बॉलीवुड के प्यार वाले गाने बजते थे हर जगह, अब थोड़ा रैप होने लगा है। भले कैसे भी लाइक लोग मॉक करते हैं रैप को, कोई लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं, बट जो भी वो रैप बज रहा है किसी भी तरीके से आप देखो, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बट रैप करते हैं वो लोग भी। लाइक बॉलीवुड भी वही कर रहा है, एंड इवन बहुत एड्स वगैरह आते हैं टीवी पे, सब जगह रैप ही चल रहा है। तो वही है, हिप हॉप इज़ द फ्यूचर और रैप इज़ द फ्यूचर। अपना आइडल किसको मानते हैं आप? रांची सिंह के या फिर ऐसे मेरे लिए आइडल सर कोई वैसा आइडल नहीं है, बस वही है इंस्पिरेशंस मैं जिन लोगों से लिया हूँ। लाइक मैं जिन लोगों से इंस्पायर हूँ, वो लिल वैन करके एक रैपर है बाहर के, और टूपाक करके रैपर है, वैसे तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं। आइडल वैसा देखने है तो आइडल कोई नहीं है, बस वही है। बाबा साइकिल को फॉलो करते हैं आप? नहीं सर, वो क्योंकि मैं अब भी ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि अभी मैं जो प्रॉपर हिप हॉप करने वाले जो रैपर्स हैं उनको ही इम्पोर्टेंस देता और उनको ही फॉलो करता हूँ। पहले बाबा साइकिल है जो बॉलीवुड बेस के एंट्री लाइन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, वो भी रैप था लेकिन वो ठंडा पानी हाँ, वो हमारे भी पहले की बात है। लाइक तब हम पैदा भी आई थिंक नहीं हुए थे, बट वही है। बिल्कुल मतलब हमारे जो फैमिली वाले जो बड़े लोग, उनके मुंह से सुनी हुई बात है कि अरे ये रैपर था ऐसा, बट वो ये कि वो प्रॉपर हिप हॉप रैप नहीं था, वो रैप था अच्छा खासा, लाइक मतलब फ़नी रैप था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए था वो, और वो भी एक अपने जगह की, तभी ज़माना अलग था, तभी वो शायद वैसे ही रैप हुआ करते थे। बट आज टाइम थोड़ा अलग है, आज के तारीख में हिप हॉप एक प्रॉपर कल्चर है, और उसके बारे में लोगों को अब पता चल रहा है धीरे धीरे। इंडिया में तो इतना नहीं पता है, स्लोली चल रहा है, बट बाहर गाँव में ऑलरेडी वो बहुत लाइक एस्टेब्लिश्ड कल्चर है। आपसे बात कॉस्ट्यूम भी अलग होते हैं, पहनावा, इस सब चीज़ के बारे में क्या कहना है? स्टाइलिश रहते हैं, उसके बारे में सर हिप हॉप जो कल्चर है इसको फॉलो करते हैं? मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि हिप हॉप जो कल्चर है उसमें एक मेन एलिमेंट यही है कि आप जब 4 लोगों में जाओ तो आप उन सबसे हटके दिख जाओ। सो वो ही पहला रूल है, सबसे हटके दिखना, सारे रूल्स ब्रेक करो, सारे नॉर्म्स को ब्रेक करो, यही हिप हॉप का पहला लाइक रूल है। सो इसलिए रैपर्स लोग आप देखोगे लूज टी शर्ट्स में दिखते हैं, लंबी जीन्स, ये फिर टैटूज़ वगैरह, क्योंकि वो अभी मैं अगर मेरे को लगता है मैं लूज़ कपड़े पहनता हूँ और मैं 4 लोगों में जाता हूँ तो मेरे पे लोगों की ज़्यादा नज़र जाती है, क्योंकि कुछ अलग ही दिख रहा है, ये बलता ही अलग ही, मतलब कपड़े अलग पहन रहे। तो वही है, हिप हॉप वहीं से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट ही वैसे हुई थी, इसलिए जो पुराने रैपर्स भी थे वैसे ही कपड़े पहनते थे, ढीले टोपी, ये वो टैटू, चेन्स, वैसा था। आपकी पहचान कैसे बनी? कौन सा प्रोजेक्ट जिससे आपकी पहचान बनी? बिल्कुल सर, मेरा एक गाना था क्या बोलती पब्लिक करके, शेक्सपियर करके एक रैपर है, उनके साथ था। फिर उसमें मेरे को थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया। फिर मेरा नाके पे आके देखिए एक सिंगल ट्रैक आया, उसके वजह से प्रॉपर चेंज हो गया। उस गाने के बाद सबको पता चलने लगा कि हाँ ये कोई रैपर है, नैस करके कर रहा है। फिर धीरे धीरे मैं बैक टू बैक लाइक हर महीने गाने डालते रहा, 1.5 साल 2 साल 3 साल आई थिंक मैंने बैक टू बैक गाने डाले, हर महीने गाने डाले, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ क्वालिटी वर्क दिया है। सो धीरे धीरे हुआ है जितना भी हुआ है। एक गाना था नाके पे आके, तो उससे थोड़ा चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने लेवल अप करते गया मैं। सॉरी, हाँ वैसे तो अपन बहुत कम बोलते, पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते, हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ दे। नाके पे सबको हम हाय बोलते, तुझे बाय बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रहे लगाए को बे, जाके देख रिकॉर्ड में मैं गाय तोड़े, जो भी देखा मैंने भर डाला पन्नों पे, नुकसान झेला मैंने हर मेरे धंधों पे, जितने थे पैसे फट से वो फंड हो गए, सोचे बसंती सवार अपने धनों पे। यो लेट्स गो, थैंक यू निकल। असल में क्या कहना चाहोगे, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर इन मुंबई।
सो इतना ही बोलूँगा कि हसल पे जो जर्नी जितनी भी थी बहुत बढ़िया थी मेरी। हर एक कंटेस्टेंट से अच्छी बॉन्डिंग थी। स्क्वाड लीडर्स, बॉसेस जो भी थे, जजेस, सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। एक्सपीरियंस था एक नया, स्टेज पे परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। सो बेसिकली वही है, पूरा एक्सपीरियंस था एक अच्छा। और आपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, तो कभी ऐसा लगा कि हाँ ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी आज अच्छा हुआ मेरा, कभी ऐसा हुआ कभी? हाँ, हर बार होता है, हर किसी को होता है वो आई थिंक। और होता भी है, क्या कभी अपना परफॉर्मेंस लो लगता है तो अपन देखते हैं कि अरे हाँ इसका अच्छा हो गया है, मेरा थोड़ा कम हुआ, वो हर किसी को लगता है सर। सो एंड अभी आप तो इतने बड़े रैपर बन चुके हैं, बड़े पॉपुलैरिटी मिल गई, तो लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी? मतलब कुछ बदलाव कितना फील कर रहे हैं आप? है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। पहले भी लोग मेरे को मिलते थे शो के पहले, क्योंकि मैं पहले से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम था पहले भी रैप सीन में। सो लोग पहले भी मिलते थे और हसल के बाद कुछ ज़्यादा ही मिलने लग गए। लिटरली जो मतलब बोलते हैं ना, जहाँ पे भी जाओ तो लोग मिल जाते हैं, अरे भाई आपको टीवी पे देखा असल पे, तो बहुत बड़ी बात है। एक वो फीलिंग आ जाती है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो Yep. आप लिखने में कितना समय देते हैं और क्या कितना मतलब कैसे आप लिख लेते थे अच्छे रैप? मेरे को सर लिखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी एक हफ्ता लगता है, कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है काम। सो डिपेंड करता है मूड कैसा है, दिमाग कितना जगह पे है और काम हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड वही है सर कि इतने टाइम से करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हैबिट बन गई है अभी, तो उसके वजह से इम्प्रूव हुआ हूँ मैं, मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है, इसके लिए इतने अच्छे लिरिक्स निकल के आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं। रैप कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले लोग जानते नहीं थे इस कल्चर को, हाँ। गली बॉय के बाद लोग जानने लगे, अभी एमजी हसल के द्वारा जानने लगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप लोगों ने शुरुआत की थी तो लोग कहते थे कि ये करियर है, क्या है, कभी कुछ कहा था कि तो करियर है ही नहीं ऐसा? सर लोगों की बात तो दूर रह गई, हमको खुद को तभी स्टार्ट किया था, तो हमने कभी उस हिसाब से नहीं किया था कि इसमें भी हम पैसे कमाएंगे या ये होगा, इतना बड़ा सीन होगा, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। हम लोगों ने जस्ट खुद के लिए किया था, हम लोग को अच्छा लग रहा था तो हम लोग कर रहे थे, स्टूडियो जा रहे थे, गाने बना रहे थे। कभी ये सोच के नहीं किया था कि, क्योंकि तभी वैसा कोई पॉइंट ही नहीं था सोचने का कि पैसे कमा पाएंगे। अब ऐसा हो गया कि अब कोई स्टार्ट कर रहे तो उसको पता है कि भाई हाँ इसमें आ गया कि पैसे कमा सकते हैं, इतने इतने रैपर्स पैसे कमा के बैठे। सो हर किसी को अभी वो चीज़ पता है। बट जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो पता ही नहीं था कि इसमें कमाई होगी नहीं होगी। हम लोग ने जस्ट, हम लोग को अच्छा लग रहा है, हॉबी हम लोग को पैशन है तो करते हैं, बस करने लग गए थे हम लोग, वैसा था। और आज इतना आगे आया है सीन। सो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हम लोग ने तभी किया और हमारे साथ हमारे पहले से लोग जो कर रहे थे उन्होंने किया, तभी आज जाके नए लोगों को मौका मिल रहा है। आपका नया रैप आने वाला है, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो, आपकी चैनल में आने वाला है कुछ अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसा है कि मेरे हर महीने सिंगल्स ड्रॉप होंगे मेरे चैनल पे। एंड एट द सेम टाइम मेरी एल्बम आने वाली है रेस्ट इन बीट्स नाम से, बहुत जल्द। इसी साल आ सकती है या अगले साल के शुरुआत में भी आ सकती है, अभी सरप्राइज़ रखता हूँ उस चीज़ को मैं। बट कुछ अलग आने वाला है, क्योंकि हम लोग विजुअल्स पे बहुत मेहनत ले रहे हैं, ऑडियो साउंड सब चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग ने उसको सोचा उस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रह सकती है वो इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। रैप तो आप लोग अच्छा करते हैं, सिंगिंग जो नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं इसमें भी आप आने वाले दिनों में कि अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे सिंगर के? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना म्यूज़िक में, तो मैं सबसे पहले सिंगिंग ही करता था, फिर मैंने रैप में शिफ्ट किया मैंने, तो मेरे से सिंगिंग उतनी हुई नहीं। बस वही है कि मेरे को जो सिंगिंग रैप के लिए जो चाहिए ना, मेलोडीज़ वगैरह वो तो कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। बट जो प्रॉपर सिंगिंग रहती है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए। जो रैप में जो होता है मेलोडीज़ वगैरह, न्यू स्कूल साउंड, उसके लिए नॉर्मली जो नॉलेज चाहिए वो तो है अपने पास, स्केलिंग वगैरह ये वो। तो आई थिंक रैप में ही जो है वो, उसमें बॉलीवुड या वैसे वो जोन में कभी मैं जाऊँगा नहीं। मेरा रैप और हिप हॉप से लेके मैं बहुत ट्रू रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, आखिर में अपने फैंस के लिए एक अच्छा सा रैप आपका मनपसंद वाला कुछ गा दीजिए। सो एक गाना है मेरा घर पे जा करके, सो वो मैं स्पिट करूँगा। तो वैसे कि किसी का हाथ अपने सर पे ना, चलते अपन फुल रुबाब में क्या, पटेली सामने नहीं करने का, मुझसे भिड़ने आया शाने चले घर पे जा, काफ़ी मुझ में क्षमता पर, पास मेरे जनता कम, पाप धुलते भूत में जैसे डूबने जाता गंगा पर, आया सीन में तो हुआ इनका धंधा बंद, रैपरों की उड़ी नींद जैसे कर दिया मैं पंखा बंद, डाउन टू अर्थ और ये मेरे लिए ब्लेसिंग, मुझ में हवा होने के लिए मैं कोई लेस नहीं, वैसे तो है ये घोड़ों की रेस, लेकिन या गधे है घोड़ों के ऊपर जैसे मजनू भाई की पेंटिंग। थैंक यू।
बहुत सही फीलिंग है। मतलब इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लाइक हसल के पहले से मेहनत चालू है और अभी जाके लोग जान रहे हैं, काम पसंद कर रहे हैं, सो बहुत सही फीलिंग है, लाइक बहुत खुश हूँ मैं। किस तरह का रिस्पांस मिला है? कुछ भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी रियलिटी शो हो, अगर उस पर हम लोग सक्सेस पा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन और व्यूज़ फैन से, घर वालों से आना स्टार्ट हो जाता है। किस तरह के रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला? बहुत प्यार मिल रहा है, लाइक जितने भी लोग मेरे को देखे, जिन्होंने भी मेरा काम पसंद किया, वो लोग लाइक मैसेज करते रहते हैं कि भाई ये गाना सुना, गाना मेरा ही गाना मेरे को सुनाते रहते हैं, जहाँ पे भी जा रहा हूँ लोग मिलते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, सो बहुत बड़ी बात है ये। आई थिंक मतलब हिप हॉप जीत रहा है और क्या। हिप हॉप जीत रहा है, ये बिल्कुल सही बात। कैसी रही आपकी जर्नी, स्टार्टिंग कैसी हुई आपकी इस फील्ड में? इस बारे में कुछ बताइए। मेरी स्टार्ट मैं ना कवर सॉन्ग्स बनाया करता था, स्टूडियो में जाना मेरे को पसंद आने, स्टूडियो की आदत है, स्टूडियो में आता था, कोई भी बॉलीवुड गाने का कवर बनाता था, हनी सिंह का कोई गाना है, ब्लू आइज वगैरह, तो उसका कवर बनाते थे हम लोग। सो वैसे स्टार्ट हुआ था, स्टूडियो की आदत पड़ी मेरे को, फिर धीरे धीरे मैं गाना लिखने लग गया और धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझने लग गई कि हिप हॉप में क्या रहता है, खुद को एक्सप्रेस करना रहता है, सो वो सब चीज़ें होने लग गई और वहाँ से लेके फिर हसल हो गया। और या असल में आना कैसे पॉसिबल हुआ? हसल में ना मेरी बात मेरे दोस्तों से वगैरह होती रहती थी, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हसल शो क्या है, मेरा मन तो नहीं करा जाना है, तो लोग बोले कि नहीं नहीं तेरे को जाना चाहिए। फिर मुनौर से एक दिन मेरी बात हुई, वो भी बोला कि तेरे को जाना चाहिए भाई, तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, तेरा लाइक स्टेज तेरे लिए, लाइक स्टेज पे खुलने की तेरी आदत हो जाएगी, तू स्टेज पे परफॉर्म कर पाएगा आगे जाके। सो बहुत लोगों ने बोला कि जा तू, करना चाहिए तुझे, और मैं भी सोचा कि हाँ क्यों ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ ट्राई किया जाए। सो वैसे पॉसिबल हुआ। और आपका ग्रुप काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी वायरल हो चुका था। किस तरह के रिस्पॉन्सेस गाने को मिल रहे हैं आपको? क्या कहना चाहोगे? वो ट्रैक तो लाइक लिटरली मतलब इतना वायरल हो गया था बाहर की, अभी मैं मेरे इधर जाता भी हूँ, एरिया में जाता हूँ मैं, तो उधर दोस्त लोग वगैरह, फिर बिल्डिंग के छोटे बच्चे लोग वही गाना मेरे को लाइक लिटरली वो गाना पूरा मेरे को सुनाते, मेरे घर पे आके बैठे सुनाते रहते गाना। सो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे लोग को पसंद आ रहा है, बड़े लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक वो वाइड जितने भी ऑडियंस है, कोई भी एज ग्रुप नहीं है उस गाने के लिए, कोई भी सुनता है तो उसको पसंद आ जाता है। सो बहुत बड़ी बात है। MC स्क्वायर विनर है हसल 2.0 के, इनके अलावा अगर आपको लगता है कोई और विनर हो सकता है, वो कौन सा? पैराडॉक्स, क्यों? आई थिंक उसका साउंड कुछ अलग ही है, मतलब मेरे को लगता है इंडिया में वैसा साउंड नहीं है किसी का। और काफ़ी कनेक्शन जुड़ जाते हैं रियलिटी शो के बाद। आपकी दोस्ती किससे सबसे ज़्यादा थी? मेरी दोस्ती सबसे ज़्यादा, वैसे तो सब लोग भाई थे अपने, सबके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा ही था, बट अगर खास अगर देखने जाए लाइक तो ग्रेविटी और राइम के साथ मेरी दोस्ती बहुत थी, लाइक एकदम भाई वो वाली, लाइक हम लोग कुछ भी बात कर सकते थे एक दूसरे के सामने, वैसी वाली बात। हसल 2.0 में जितने भी कैप्टन थे वो हसल सीजन 1 के थे, तो आपको भी अगर हसल के अगले सीजन में ऐसे कैप्टन देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर मेरे को बुलाया गया तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि हसल के वजह से बहुत सी चीज़ें मिली है, सो हसल को देना भी बनता है मेरे साइड से कुछ, अगर तो मैं अपने साइड से कुछ भी रहेगा तो डेफिनेटली करूँगा। हसल में आने से पहले आपको लगा कि आने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था, उसकी 2 लाइनें अगर आप या वैसे तो अपन बहुत कम बोलते, पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते, हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ते, नाके पे सबको हम हाय बोलते, तुझे बाय बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रहे लकाई को बेच आके देख रिकॉर्ड में मैं गाय तोड़े। या थैंक यू। मुनावर रियलिटी शो कर चुके हैं, क्या इसी कारण आपको भी उन्होंने बोला कि ये करो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, बट ऐसा कुछ नहीं कि उसके वजह से वो लाइक पहले से हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था कि भाई तुम लोग को ये स्पॉट डिज़र्व करते हो, मैं हो गया, और भी जितने भी आर्टिस्ट को वो सुनता है वो हर किसी के लिए करता है, गाना शेयर करता है। सो आई थिंक जस्ट उसको वैसा था कि भाई तुझे जाना चाहिए, तू डिज़र्व करता है कुछ ऑडियंस, तो इसलिए उसने बोला, वैसा उसका कुछ वो नहीं था कि मैंने किया है तो तू भी कर, वैसा नहीं था। MC स्टैंड भी इस कल्चर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? वो अभी बिग बॉस में है। MC स्टैन तो लाइक बहुत लाइक उसके गाने, कुछ गाने पे मैं बहुत वाइब करता हूँ, अभी भी करता हूँ। सो बहुत बड़ी बात है हिप हॉप को एक नेशनल टेलीविज़न पे जाके रिप्रेजेंट करना, और बड़े ज़्यादा लाइक टीवी की, और बिग बॉस ऐसा शो है जो लाइक हर घर में लोग देखते हैं। सो बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड फीलिंग है, सारे आर्टिस्ट खुश रहेंगे आई थिंक, जितने भी मैं तो हूँ, मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट वही है, बहुत बड़ी बात है यार। आपको भी कुछ ड्रीम है इस तरह का कोई रियलिटी शो? नहीं, मेरा कोई ड्रीम रियलिटी शो को लेके अब ऐसा नहीं है, मेरे थोड़े ड्रीम्स अलग है, उस लाइक वो वाले फील्ड के नहीं है, मेरा म्यूज़िक में ही है जो भी है वो। आगे क्या कुछ है पाइपलाइन में, क्या कुछ है? आगे सर मेरी एल्बम आ रही है रेस्ट इन बीट्स नाम से, जिसमें 8 गाने हैं, और 8 गाने अलग अलग जॉनर के, अलग अलग वाइब के, एक दूसरे से कनेक्टेड। हम लोग विजुअल पे भी बहुत काम कर रहे हैं, उसके म्यूज़िक पे भी लाइक साउंड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं हम लोग कुछ। सो अभी फ़िलहाल तो एल्बम पे पूरा ध्यान है, साथ में सिंगल्स भी आते रहेंगे हर महीने।
या At the end, you want to say something for the audience? यही बोलूँगा कि जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं जितना भी लाइक गाने डालूँ, हर गाने को सुने, हर एक वाइब में, अलग अलग वाइब में डालूँगा कुछ ना कुछ। कभी आपको साउंड पसंद आएगा, कभी नहीं आएगा, बट जो भी है सुनो, फील करो जो भी मैं बोल रहा हूँ। Thank you so much. थैंक यू भाई, थैंक यू सर।